लेकिन सवाल एक स्ट्रैटेजी को लेकर भी एक्सपर्ट्स के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल दक्षिणी लेबनान के कई वर्ग किलोमीटर के इलाके के लिए वैसी रणनीति बनाने में जुटा है जैसी रणनीति उसने रूस में बनाई थी। इस वॉर फ्रंट से भी लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं। अब आपको याद होगा रूस ने यूक्रेन के डॉनबास को अलग करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया था। यह तरीका क्या था जिसे नेतन्याहू भी अब अपनाने वाले हैं? बड़ी खबर, क्योंकि लेबनान के लिए इजराइल का यह रूसी प्लान समझिए। दक्षिणी लेबनान के 30 गांव को छोड़कर जाने को कहा गया है, जिसका अभी एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे थे। 30 गांव के खाली होने के बाद ऑपरेशन शुरू होगा और इजराइल से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही ये गांव है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इन गांव में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे होने का भी शक है और गांव के खाली होने के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। बाद में इन इलाकों को इजराइल में शामिल किया जा सकता है। रविंदर सर, इसको लेकर भी आपसे सवाल करूंगी क्योंकि रूस ने डॉनबास में इसी रणनीति को अपनाया था। रविंदर सर। हाँ, पर थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, रशिया ने जो करा था तो यूक्रेन में डॉनबास में वहां रशियन स्पीकिंग लोग थे। यहाँ पर साउथ लेबनान से अगर आप जाएंगे तो लेबनीज हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द ग्राउंड, राइट सर, हिजबुल्लाह कहा जाता है ने टनल्स बना रखी हैं। हमस को टनल बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया था। हिजबुल्लाह ने काफी टनल्स बनाई हैं, बट कितनी है देखिए हमें तो पता नहीं। बट ये डेफिनेटली नोन है कि इजराइल ने 3 टनल डिस्कवर करी थी जो बॉर्डर से नीचे आके इजराइल के अंदर खुल रही थी। उनको कंक्रीट से भर के बंद किया था। तो ये 30 किलोमीटर का बफर जोन इजराइल बनाने जा रहा है, तो इसमें हो सकता है जो ग्राउंड फाइटिंग हो, इसमें कुछ अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस भी आ सकते हैं। अगर हिजबुल्लाह ने रियली वहां टनल्स बनाई है जहां वो नीचे भागकर अपने वेपन स्टोर करते हैं, टनल से बाहर आएंगे, मारेंगे इत्यादि। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम तो कहेंगे इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां के लोगों की तो कहानी दूसरी है। बट एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा टू कंसिडर। और यहां तक भी ये है कि टनल्स इन्होंने कुछ ऐसी बनाई है जो साउथ लेबनान से पूरे बेरूत तक जाती हैं, दहिया तक। और साउथ लेबनान से दहिया का डिस्टेंस 60, 70, 80 किलोमीटर टाइप होगा। और दहिया इनका नर्व कमांड कंट्रोल है, एज वेल एज इनका जो टेलीविजन स्टेशन है अल मिनार और मनार और रेडियो स्टेशन इत्यादि का पूरा कंट्रोल सेंटर है। तो इजराइल उसको तो जो आपके रिपोर्टर ऑन ग्राउंड है वो देख रहे हैं। वहां की टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो अर्बन है। ये जो 30 किलोमीटर है, लेबनान इजराइल का बॉर्डर आपस में जो है करीब 80 किलोमीटर मेरे ख्याल से लंबा है, 80 या 90 किलोमीटर। तो इस 90 किलोमीटर से अब चलना शुरू होगा इजराइल और आगे कहे मैं 40 किलोमीटर तक ये बफर जोन बना दूंगा। वी डोंट नो हाउ सक्सेसफुल। डेफिनेटली इजरायली ग्राउंड फोर्सेस बहुत बैटल हार्डन्ड है और बहुत ही एडवांस्ड एंड एवरीथिंग। बावजूद उसके सर इसी टनल नेटवर्क ने हमास में भी इजराइल के आगे चैलेंजेस खड़े करे हैं। क्या यहां मान लिया जाए कि हिजबुल्लाह के इस गढ़ में भी अगर ये टनल नेटवर्क है तो सरप्राइज अटैक हो सकते हैं? इस बारे में भी चर्चा करूंगी। बैरूत पहुंचे संवाददाता सुमित चौधरी की पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें सड़क पर तबाही नजर आ रही है। हम इस समय मौजूद हैं बेरूत के हारेट इलाके के अंदर, जिसने इजराइल ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अटैक किया है। आप सायरन सुन सकते हैं, धुआं की गंध। मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके में थोड़ी देर पहले इस इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है, खासतौर पर इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल अब इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। और अगर आप देखें, ये पीछे घरों के अंदर आग लगी आप देखेंगे और ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। इस समय TV9 भारतवर्ष आपको लेबनान से, खासतौर पर बेरूत के आसपास के उन इलाकों से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है जहां पर इस समय अटैक हुए हैं इजराइल ने। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो कि ये पूरे इलाके पर अभी बम्बारमेंट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारी बिल्डिंगों को खाली कर दिया है। ये बेरूत के पास के वो इलाके हैं दहिया के जहाँ पर लगातार इन इलाकों में अभी इजराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं। ये हेरेट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हेरेट के इस इलाके में इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ ही मिनटों में यहाँ के लोग यहाँ से खाली करते हैं। अगर आप देखें, ये देखिए, अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, क्या इलाका है। पूरी तस्वीर आप देखें कि सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। लोग यहाँ से खाली करके इन इलाकों को जा चुके हैं। और ये देखिए, दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर जो है एवरीबडी फ्लू फ्रॉम दिस एरिया, नोबडी इज देयर। ओके, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अलार्म बज रहे हैं यहाँ पर। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत इस समय यहाँ मौजूद हैं और ये देखिए,
अभी हालांकि जो हालत है, आलम है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। ये बेरूट के इलाका है जहाँ पर अभी रात में और सुबह भी अटैक किए गए हैं। चलिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय बेरूट के इन इलाकों में, या फिर आप कह सकते हैं लेबनान के इन इलाकों में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पूरी इलाका, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुके हैं। निशांत आइए, और ये तस्वीर है इस समय बेरूट की, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि इजराइल के अटैक किस तरीके से किए गए हैं। और देखिए अभी हालांकि इजराइल ने तरफ देखिए ये सारों घरों पर अटैक हुए हैं, वो देखिए धुआं, और वो है अभी यहाँ की तस्वीरें। और कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से थोड़ी देर में यहाँ पे बड़े अटैक इनिशिएट किए जाएंगे। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल अब से थोड़ी देर बाद इन इलाकों को अटैक करने वाला है।